दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से एवं संवरीय संगीत पार्टी के तरफ से यथोचित प्रणाम स्वीकार हो। और साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं। बाबूजी, मेरा नाम शेखर है। मैं जिला रायबरेली, गांव अकबरपुर का रहने वाला हूं। घर में मेरी बहन, मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम नंदनी है। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता हम भाई बहन को इस दुनिया को छोड़कर भगवान माता पिता के मर जाने के बाद हम भाई बहन बेसहारा हो गए। कोई सहारा देने वाला नहीं मिला। गांव में जाकर मेहनत मजदूरी किया। मेहनत मजदूरी करने के बाद मैं खुद पढ़ा और अपनी बहन नंदनी को भी पढ़ाया। लेकिन बाबूजी क्या बताऊं, मेरी बहन नंदनी सयानी हो गई है। सोचता हूं कहीं अच्छा सा घर बार देख करके मैं अपनी बहन नंदनी के हाथ पीले कर दूं। लेकिन क्या बताऊं बाबूजी, मैं जिसके दरवाजे पर जहां कहीं अपनी बहन नंदनी का रिश्ता लेकर के जाता हूं तो कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख की मांग करते हैं। और उनकी बात सुन करके मैं घर वापस लौट आता हूँ। घर में बैठे बैठे रोता हूँ, सोचता हूँ कि हे भगवान, क्या मेरी ही किस्मत ने बदनसीबी गरीबी लिखी थी कि मैं अपनी बहन नंदनी की शादी नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो ये सोच रहा हूँ कि गांव देश में मेहनत मजदूरी करने से कुछ फायदा नहीं है। 2 दिन काम करता हूँ, 4 दिन बैठा रहता हूँ। जो कमा करके लाता हूँ खा पी करके बराबर हो जाता है, 1 पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये गांव छोड़ करके परदेश चला जाऊं, शहर चला जाऊं। शहर जा करके खूब ढेर पर सारा पैसा कमा करके आऊं और अपनी बहन नंदनी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूं और अच्छा घर बार ढूंढूं, अपनी बहन नंदनी की शादी कर दूं। यही मेरे दिल की तमन्ना है। एक मेरा दोस्त राहुल है, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया, कहां पर है कहां नहीं है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं उसका। नमस्ते भैया। नमस्ते राहुल, नमस्ते भैया बात क्या है, आप उदास हैं और आपकी आंखों में आंसू भैया। राहुल, हाँ भैया। तुम तो जानते हो हाँ भैया। कि गरीबी बहुत लाचार कर देती है जी इंसान हाँ को। भैया। गरीबी से तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ और गांव देश में मजदूरी करता हूँ राहुल, तो 2 दिन काम करता हूँ, 4 दिन घर बैठा रहता हूँ। सही है भैया। जो 2 दिन कमा करके लाता हूँ, 4 दिन घर बैठे बैठे खाता हूँ, सब बराबर हो जाता है। सही है भैया। 1 पैसा नहीं बचता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि गांव देश में काम करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों ना मैं शहर चला जाऊं, शहर जाकर के खूब ढेर सारा पैसा कमाऊं और जब खूब ढेर सारा पैसा कमा करके घर आऊं तो एक अच्छा सा लड़का खोज करके मैं अपनी बहन नंदनी की शादी कर दूं। हाँ भैया, आप सही सोचत हैं भैया। लेकिन गांव देश में काम करे से कुछ न फायदा बा भैया। चला जा शहर, वही 2-4 पैसा कमाबा, कमाई के इकट्ठे गई के बहन के शादी कर दे भैया। तुम भी ठीक कह रहे हो राहुल। हाँ भैया। राहुल, एक काम करो, क्या भैया?
तुम मेरी बहन नंदनी को बुलाओ। ठीक है भैया। मैं उससे राय लेना चाहता हूँ। देखता हूँ कि उसकी राय क्या है, उसकी इच्छा क्या है। क्यों नहीं भैया? बुलाओ उसे। क्या बात है राहुल, अचानक मुझे लिवाकार आ रहा है, बात क्या है? बहन, भैया याद किए हैं। मेरे भैया आती हैं? जी हाँ बहन। कहाँ पर हैं? बैठे हैं। बड़े भैया पान आए। खुश रहो बहन नंदनी। भैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू, आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। भैया मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहन। मेरी बात सुनो भैया। कहो बहन, क्या कहना चाहती हो? बहन नंदनी को बुलवाए क्यों हो अपने पास, हरी बतलाओ ये शेखर भैया, बात हुई क्या? क्या बात है भैया, अचानक आप मुझे अपने पास बुलाए? मैं बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। क्या मुझसे कोई भूल हो गई क्या भैया? नहीं बहन नंदनी, मेरी बात सुनो। बोलो भैया। बहन नंदनी साथ चल, अकबरपुर को क्या कह रहे हो? बहन नंदनी साथ चल तो अकबरपुर को छोड़, गाँव की मजदूरी से बहना अपना बहन नंदिनी, भैया आपकी बात मैं समझी नहीं, आप कहना क्या मैं चाहते तुम्हें हैं? इसलिए बुलाया हूँ कि देख बहन, गांव में मेहनत मजदूरी जो करता हूँ, 2 दिन काम करता हूँ, 4 दिन घर बैठा रहता हूँ, और जो 2 दिन कमा करके लाता हूँ तो 4 दिन घर बैठ कर खाता हूँ, सब पैसा बराबर हो जाता है। ये तो बात सही है। एक पैसा बचता नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये गांव छोड़ करके क्यों ना परदेश चला जाऊं। कहाँ चलोगे भैया? परदेश बॉम्बे शहर जाऊंगा। हाँ। और बहन देख, मैं इतनी पढ़ाई किया, पुलिस का वारंट भी निकला था, फॉर्म भी भरा, लेकिन उस फॉर्म का कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे नौकरी की उम्मीद नहीं है, इसलिए सोच रहा हूं कि क्यों ना परदेश बॉम्बे जा करके प्राइवेट नौकरी करके खूब सारा पैसा कमाऊं, पैसा कमा करके घर आऊं, और घर आने के बाद कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर, अच्छा सा घर ढूंढकर मैं तुम्हारी शादी कर दूं। आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं भैया? आप मेरी शादी कर दोगे, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो भला आप बताइए भैया कि आपकी देखभाल कौन करेगा? अरे सबसे बहन, पहले आप अपनी शादी कीजिए भैया, मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी लाओ, उसके बाद मेरी शादी के विषय में सोचिए भैया। और रही बात जो आप मेरी राय जानना चाहते हैं, तो भैया आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आपने मुझे बचपन से पाल पोस कर सयानी किया भैया, माँ बाप का प्यार दिया, मैं आपकी बात कैसे इनकार सकती हूँ? मेरी बात सुनो भैया, मैं कहना बोलो क्या बहन। चाहती हूँ। आपकी बात भैया ये मंजूर है, साथी चलने को बहना ये तैयार है। मेरे प्यारे बिरन, मेरे अच्छे बिरन, साथी चलने को बहना
जो कहेंगे मैं वही करूंगी भैया। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ भैया। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है भैया? ठीक है बहन। बहन एक काम कर, जाओ घर में बहन, जो फटा पुराना कपड़ा है, अपना कपड़ा मेरा कपड़ा एक झोले में भर लो, क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा है। अगर ये ट्रेन छूट गई बहन तो हम तुम बॉम्बे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ठीक है भैया। इसलिए तुम बहुत जल्द जाओ घर के अंदर, जो भी कपड़ा है, तुम्हारा कपड़ा मेरा कपड़ा एक झोले में भर कर लाओ। तब तक मैं राहुल से कुछ बात कर रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं फौरन लेकर आती हूँ। चलो राहुल मेरे भाई। भैया देखो भाई, हम भाई बहन जा रहे हैं परदेश बॉम्बे, हाँ भैया, और मेरे घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मेरे घर की देखभाल करना, और जहां तक हो सके अगर तुम्हें कोई काम जरूरी आ गया, तुम घर नहीं पहुंच पाए, काम करते करते लेट हो गए, तो मेरे ही घर पर रहना, मेरे ही घर पर खाना पीना, खाना सोना। भैया आप बॉम्बे जा रहे हो, मुझे भूलना मत भैया। कैसी बात कर रहे हो राहुल? तुम मेरे दोस्त ही नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो। जैसे मेरी नंदनी बहन छोटी बहन है, तुम नंदनी बहन से छोटे हो, तुम भी मेरे भाई हो। इसीलिए तो मैं अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। चलो बहन, देर चलो मत भैया, करो। मैं देखो सारा कपड़ा लेकर आई हूँ भैया। चलो बहन, चलो निकलते हैं। अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी